नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश इंस्टीट्यूट। वेदांश इंस्टीट्यूट टीजीटी और पीजीटी कोर्स कराती है। प्रेजेंट टाइम पर बिहार की भर्ती चल रही है और इसके बाद यूपी की भर्ती आने वाली है। और आज हम चैप्टर लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर जो एक चैप्टर है इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टू स्ट्रेट लाइन, ये पहला चैप्टर है। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, दो सरल रेखाएँ निरूपित करने वाले समीकरण। मतलब कि यहाँ पर जितने भी समीकरण होंगे वो दो रेखाओं से मिलकर बनी होती है। अब जैसे कि इसके समीकरण कैसे होता है, ए एक्स स्क्वायर 2h² प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर x की पावर 2 और y की पावर 2 लगी हुई है। ये एक जनरल फार्मूला है युग्म समीकरण को रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पर x की पावर 2 y की पावर 2, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो इक्वेशन है x और y की। यहाँ पर हमने एक कोऑर्डिनेट बनाया जो x और x डैश है, y और y डैश है, ये ओरिजिन हो गया। अब हम यहाँ पर जैसे कि दो रेखाएं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या एक हमने ऐसे समझिए, इसके दो रेखा कौन कौन से मान लेते हैं हम। मान लेते हैं कि एक है y इक्वल टू m1x और दूसरी क्या है y इक्वल टू m2x। ये इस रेखाओं के दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया कि ये मान लेते हैं कि दो रेखाओं से मिलकर बनी होती है। y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। y इक्वल टू m1x की एक रेखा ड्रा करते हैं। y इक्वल टू m1x की एक रेखा खींचते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे ये जाती है। ये क्या है, ये है इक्वेशन y इक्वल टू m1x की। और इसी तरह एक लाइन और ड्रा करते हैं। ये क्या है लाइन, y इक्वल टू m2x। m1 क्या है, इस रेखा की प्रवणता, और m2 क्या है, इस रेखा की प्रवणता। m1 इज इक्वल टू हम मानते हैं क्या, m1 इज इक्वल टू tan θ1 और m2 इज इक्वल टू tan θ2। θ1 का मतलब ये होगा कि ये रेखा x एक्सिस से θ1 कोण बनाती है। और ये जो y इक्वल टू m2x लिखा है हमने, y इक्वल टू क्या लिखा है, y इक्वल टू m2x लिखा है। ये जो है x एक्सिस के साथ θ2 कोण बनाती है। तो इसको एक क्वेश्चन लिखने का तरीका ये होता है कि m1 इज इक्वल टू tan θ1, m2 इज इक्वल टू tan θ2। अब हम चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन ये है कि सरल रेखाओं के कोण अर्धक युग्म का समीकरण यहाँ पर निकालना है। कोणों के अर्धक युग्म का समीकरण। अब ये क्या है, लाइन x एक्सिस के साथ थीटा को बनाती है और ये क्या है, x एक्सिस के साथ θ2 बनाती है। यदि हम इन कोणों का अर्धक करें, ये दोनों लाइन आपस में ये वाला एंगल बनाती हैं इतना, और यहाँ पर एक एंगल ये बनाती हैं ये इतना। तो यहाँ पर लिखा क्या है, सरल रेखाओं के कोण अर्धक युग्म का समीकरण। अब ये जो सरल रेखा है इनके कोण का अर्धक हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोणों का अर्धक। जैसे कि अब यहाँ पर हम इस कोण का अर्धक करने जा रहे हैं। ये जाता है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन ड्रा किया है, ये जो है इन दोनों लाइनों के कोणों का अर्धक हो गया। और एक लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन गई। ये लाइन, ये एक कोण बना रहे थे इतना, इस कोण का अर्धक ये हो गया। तो हमको निकालना है अर्धक युग्म का समीकरण। ये जो हमने लाइन बनाया है ये भी एक युग्म की तरह काम करेंगे। जैसे कि ये रेड कलर पर जो है ये एक युग्म का काम कर रही हैं, उसी तरह ये भी एक युग्म का काम करेंगे। युग्म समीकरण है और इनका हमें समीकरण का मान निकालना है कि समीकरण इनकी कैसे हुई। जैसे कि ये जो पहले हमने ड्रा किया था उस समीकरण का इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर 2hx प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरह ये जो दो रेखाएं हैं ये भी, ये दोनों क्या हैं, इस कोऑर्डिनेट पर युग्म समीकरण ही तो हैं। इनका मान भी हम समीकरण के माध्यम से निकालेंगे और इनका समीकरण कितना होता है ये है। तो पहले ये चेक कर लेते हैं, ये बनाते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण आंतरित करती हैं।
मान लेते हैं ये एक्स एक्स के साथ ये जो एंगल बना रही है, ये एक लाइन ही गई। मान लेते हैं इसका क्या है, φ1 मान लेते हैं। और ये वाली लाइन एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाती है, ये मान लेते हैं क्या, φ2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, φ2 मान लेते हैं। तो अब इसका समीकरण का मान क्या होगा, समीकरण कैसे बनेंगे, समीकरण का मान क्या होगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बराबर एक्स वाई अपॉन एच। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो युग्म समीकरण बाद में बनी है उन युग्म समीकरण का मान निकलेगा। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये नॉर्मल हो गए, ये कि एक्स एक्सिस से हैं, बचते हैं ए और बी। ए का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। बी का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। एच का मान यहाँ से निकालेंगे। उठा करके क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और एक समीकरण बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये जो समीकरण बनकर तैयार होगी वो क्या कहलाएगी, सरल रेखाओं के कोण अर्धक, कोणों का अर्धक करते हैं, कोण अर्धक युग्म का समीकरण एक तैयार हो जाता है। फिर इससे हम रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रेखाओं 8x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4y स्क्वायर बराबर 0 की कोण अर्धक युग्म का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर रेखा क्या है, 8x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4y स्क्वायर। इन रेखाओं के जो कोण अर्धक है उन समीकरण का मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जनरल फार्मूला जो होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बराबर रखेंगे तो आता है a बराबर 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 2h रखते हैं तो h इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 7/2 और 4y स्क्वायर इज इक्वल टू by स्क्वायर रखते हैं तो b का मान निकल आएगा 4। अब जो हमारे पास समीकरण होता है, समीकरण का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ए और बी का मान यहाँ पर पुट करते हैं, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 4 इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच का मान क्या है, माइनस 7/2। अब क्या करेंगे, 8 माइनस 4 कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 बचता है इक्वल टू 2 ऊपर चला जाता है तो 2xy अपॉन -7, -7 के इधर मल्टीपल करते हैं तो -7x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7y स्क्वायर और 4 का मल्टीपल इधर करते हैं तो आ जाएगा 4 2 ज़ा 8xy। और सारी वैल्यू सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं कि पहले एक्स स्क्वायर होगा फिर एक्स वाई होगा फिर वाई स्क्वायर आएगा तो -7x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 7y स्क्वायर बराबर 0। माइनस का मल्टीपल करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है माइनस में है, निगेटिव है, तो यहाँ पर हम माइनस का मल्टीपल करेंगे 7x स्क्वायर प्लस 8xy, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का, -7y स्क्वायर बराबर 0। ये फाइनल हमारा रिजल्ट आता है। क्या आएगा, रेखाओं, ये जो रेखा हैं इनके जो कोण होते हैं उन कोणों को अर्धक करने वाले जो समीकरण हैं, जो युग्म का जो युग्म है, क्योंकि 2 समीकरण रहेंगे इसलिए युग्म है, युग्म समीकरण क्या होंगे, 7x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 7y स्क्वायर, ये इसका आंसर होता है। ओके दोस्तों, आगे फिर एग्जाम्पल लगाते हैं हम। आइए दोस्तों देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है रेखा युग्म 5x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0 के कोण अर्धक युग्म समीकरण। इन रेखाओं के जो कोण बनते हैं उन कोणों को अर्धक करने वाले जो 2 समीकरण होंगे उन समीकरण को हम निकालेंगे यहाँ पर। तो हम वैसे ही काम करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं। इन दोनों, ये जनरल इक्वेशन ये होती है, ये 2 इक्वेशन जो हैं इन दोनों में कंपेयर करेंगे। तुलना करने पर हम देखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट इक्वल रखो तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 5 आ जाता है
इज इक्वल टू 5 आ जाता है और b इज इक्वल टू -3 आ जाता है, b इज इक्वल टू -3 आ जाता है। उसी तरह h क्या आएगा, 2h इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब ये हुआ h इज इक्वल टू 8 को 2 से डिवाइड किया, क्या आया, 4 आया। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। अब हम a और b ये मान रखेंगे और h का मान रखेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3, 5 माइनस और b का मान -3 इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच का मान क्या है, 4। अब क्या करेंगे, सॉल्व करें इसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5, माइनस माइनस मल्टीपल होकर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीपल होकर प्लस हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 4। और ये 8 को भी हम लोग यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4 2 जा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 बचता है, इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 बचता है। 1 का मल्टीपल इधर कर देते हैं और 2 का मल्टीपल इधर करेंगे, तो बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। और इसको और लिखने के तरीके में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर आया है। आंसर क्या है कि जो रेखा युग्म के जो कोण हैं, कोणों को अर्थक करने वाले रेखा युग्म का समीकरण या युग्म रेखाओं का समीकरण। ओके दोस्तों, आगे हम फिर नए फार्मूले पर चलते हैं। आइए दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर आगे हम फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पर क्या है, जैसे कि एग्जांपल है एक्स वाई इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखा युग्म के कोण अर्धक युग्म का समीकरण ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी पर पूछा गया है। देखते हैं क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 0, बस इतना ही दिया हुआ है, निरूपित रेखा युग्म के कोण अर्धक युग्म का समीकरण। तो हम इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करने पर क्या देखते हैं कि ए इज इक्वल टू भी 0 आ रहा है, बी इज इक्वल टू भी 0 आ रहा है, बट एच इज इक्वल टू क्या आएगा, 2h इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1, तो ये निकल के आएगा h इज इक्वल टू 1/2। और हमारा जो जनरल फार्मूला होता है कि कोण अर्धक युग्म का समीकरण निकालने का, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो ये तो पूरा 0 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 0 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच की वैल्यू क्या है, 1/2। तो होगा क्या, ये पूरा इसमें 0 चला जाएगा, ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 0 इज इक्वल टू 2xy अपॉन 1। 1 का मल्टीपल इधर जाएगा, 0 का मल्टीपल इधर जाएगा, तो 1 का मल्टीपल इधर आने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो फाइनल आंसर ये आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है वो कोण अर्धक युग्म का समीकरण कहलाता है। आइए आगे भी एग्जाम्पल करेंगे कुछ। आइए दोस्तों अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, यदि सरल रेखाएं, क्या है यहाँ पर, यदि सरल रेखाएं कौन कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, और सरल रेखाएं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। मतलब कि यहाँ पर भी दो रेखाएं हैं और दो रेखाओं से बना हुआ समीकरण ये भी है कि जोड़े इस प्रकार हैं कि प्रत्येक जोड़ा दूसरे जोड़े के बीच के कोणों को द्विभाजित करता है, मतलब एक जोड़ा दूसरे जोड़े को दो भागों में डिवाइड कर देता है। जैसे कि हम देखेंगे कि एग्जांपल में, पहले फिगर समझते हैं। ये कोऑर्डिनेट हमने बनाया, वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो हम देखेंगे क्या कि जैसे मान लेते हैं इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण इस टाइप में जा रहा है कि ड्रा करते हैं हम लोग कि ये गया और ये एक लाइन हो गई, इस इक्वेशन की फर्स्ट लाइन हो गई, और इसी का 90 डिग्री पर बनाएंगे तभी बनेगा ये।
और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ये जो लाइन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर के युग्म समीकरण हो गए। ठीक दोस्तों, अब जब इन कोणों का अर्धक जो होता है, इन कोणों के यदि हम अर्धक बनाते हैं तो यहाँ से और यहाँ से पास होंगी, बट इन्होंने कहा कि द्विभाजित यही दोनों कर रहे हैं। तो जब द्विभाजित कर रहे हैं तो इस इक्वेशन का जो फिगर बनेगा वो इस टाइप में बनेगा। ये लाइन गई और ये लाइन गई। ये पहली वाली इक्वेशन के हैं और ये दूसरे वाली समीकरण के। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। तो ये बन जाता है कि ये जो इक्वेशन की लाइन गई पहली और ये दूसरी, तो करते क्या है यहाँ पर, ये दोनों लाइन क्या करती हैं, आपस में जो युग्म है दूसरे वाले युग्म को कोण आधा करती हैं। कोण आधा का होगा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो ये एंगल बना रही थी इन दोनों के बीच में, ये इक्वल कर देती है ये लाइन। ओके दोस्तों, और यहाँ पर जो ये एंगल यहाँ पर ये बना रहा था, ये लाइन आई और यहाँ पर दोनों को दो भागों में डिवाइड कर देती है। उसी तरह ये लाइन इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा था वो इक्वल कर रहा है। तो आपस में दोनों एक दूसरे के कोण को द्विभाजित करते हैं, कोणों को द्विभाजित करते हैं। और जो हमारा वो निकालने का जो फार्मूला होता है कि प्रत्येक कोणों का अर्धक युग्म का समीकरण निकालने का जो फार्मूला होता है वो इस के ऊपर लाई होता है। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। इसके कोण आर्धक का समीकरण निकालेंगे। कोण आर्धक का समीकरण निकालने का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। अब यहाँ पर ए कितना है, 1 है और बी कितना है, -1 है। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा, एक्स वाई अपॉन एच होता है। एच का मान यहाँ पर कितना है, तो लिखते क्या है, 2h इज इक्वल टू -2p, 2 कट जाता है, h इज इक्वल टू -p। तो यहाँ पर ये -p आ जाएगा। इसके बाद ये हम p का मल्टीपल इधर करते हैं तो -p माइनस प्लस -px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर, और ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 2, और 2 यहाँ पर लग जाएगा इक्वल टू 2xy। इसे माइनस का मल्टीपल करते हैं तो क्या बनेगा, px स्क्वायर माइनस py स्क्वायर और इक्वल टू -2xy। इस -2xy को एलएचएस पर ले जाएंगे, px स्क्वायर py स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0। अब ये जो हमने इक्वेशन निकाला है ये और ये जो सेकंड इक्वेशन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे की इक्वल संपाती हैं। तो हम लोग इसको इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर क्या लिखते हैं, 1/p y का y के साथ करेंगे इक्वल टू -1 अपॉन -p इक्वल -2q अपॉन 2। फिर देखते हैं कि ये दोनों तो आपस में इक्वल ही हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस कट जाता है, ये 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/p इज इक्वल टू q, वो भी माइनस का, तो पी क्यू इधर गया, 1 इज इक्वल टू -pq। तो यहाँ पर फार्मूला आया, रिजल्ट क्या आया, पी क्यू इज इक्वल टू -1। इस पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू -1। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में क्या मैच कर रहा है, पी इज इक्वल टू क्यू, ये नहीं है, पी क्यू इज इक्वल टू -1, हाँ यही है, पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, -1, ये राइट आंसर, और ये रॉन्ग रहेगा और ये भी रॉन्ग रहेगा। और ये क्वेश्चन जो आया है टीजीटी और पीजीटी पर पूछा गया है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी, सभी लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जल्दी हम नए फार्मूले के साथ और एग्जाम्पल लगा करके फिर आगे हम क्वेश्चन समझते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।